कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। मामला राजधानी के एक ब्रांच का है, जहां संचालक ने अपने घर के वैवाहिक समारोह के आयोजन के लिए बच्चों को 3 दिन की छुट्टी दे दी और स्कूल को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया। रायपुर के सरोना स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल का जहां संचालक ने अपने घर के वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने स्कूल की बिल्डिंग को मैरिज पैलेस के रूप में उपयोग किया। इतना ही नहीं, छात्रों को 3 दिन की छुट्टी दे दी गई और बाकायदा इसके लिए अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। छुट्टी के मैसेज से यह उल्लेख किया गया कि इन 3 दिनों में छात्रों के होने वाले शैक्षणिक नुकसान को एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल में शादी समारोह का आयोजन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इसकी भरपाई एक्स्ट्रा क्लासेस से की जाएगी, जो बच्चों पर एक अतिरिक्त बोझ होगा। शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम मैरिज पैलेस में करवाने की बजाय स्कूल के भवन को चुना गया, यह सही नहीं है। आपको बता दें कि रायपुर से खबर है, जहां पर कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। बता दें, राजधानी के एक ब्रांच का है, जहां पर संचालक ने अपने घर के वैवाहिक समारोह के आयोजन के लिए बच्चों को 3 दिन की छुट्टी दे दी और स्कूल को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया। रायपुर के सरोना स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल का जहां संचालक ने अपने घर के वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने और स्कूल की बिल्डिंग को मैरिज पैलेस के रूप में उपयोग किया। इतना ही नहीं, छात्रों को 3 दिन की छुट्टी दे दी गई और बाकायदा इसके लिए अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। छुट्टी के मैसेज से यह उल्लेख किया गया कि 3 दिन में छात्रों के होने वाले शैक्षणिक नुकसान को एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल में शादी समारोह का आयोजन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, मामला रायपुर से है, जहां पर कृष्णा पब्लिक स्कूल में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है। राजधानी के एक ब्रांच का है, जहां पर संचालक ने अपने घर के वैवाहिक समारोह के आयोजन के लिए बच्चों को 3 दिन का अवकाश दे दिया और स्कूल को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि रायपुर के सरोना स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर संचालक ने अपने घर के वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए स्कूल की बिल्डिंग को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया। साथ ही बच्चों को 3 दिन का अवकाश दे दिया। बाकायदा इसके लिए अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया गया। साथ ही छुट्टी के मैसेज से यह उल्लेख भी किया गया कि 3 दिनों में छात्र के होने वाले शैक्षणिक नुकसान को एक्स्ट्रा क्लासेस में किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्कूल में शादी समारोह का आयोजन कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब इसकी भरपाई एक्स्ट्रा क्लासेस से की जाएगी, जो बच्चों पर एक अतिरिक्त बोझ रहेगा। साथ ही शादी जैसे मांगलिक कार्यक्रम मैरिज पैलेस में करवाने की बजाय स्कूल के भवन को चुना गया, यह सही नहीं। वहीं अधिक जानकारी के लिए विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है कि स्कूल में को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे को भी जो जानकारी आया है, यहाँ छत्तीसगढ़ का एक बड़ा स्कूल समूह है कृष्णा पब्लिक स्कूल। इसकी एक शाखा है रायपुर में, सरोना में। यहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं और ये सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल है। हमको तो जानकारी है कि यहाँ पर के जो अध्यक्ष है इस स्कूल समूह के, उनका नाम है मदन मोहन त्रिपाठी। ये जो शादी हो रही है ये उनका नाती है। और मजे की बात ये है, ये जो वर है जिसकी शादी हो रही है वो उस स्कूल के प्रिंसिपल का पुत्र है। मेरे को कुछ पालकों ने ये बताया कि स्कूल ने 3 दिन का छुट्टी दे दिया है, 20, 21, 22 नवंबर, और कुछ कैरिकुलम एक्टिविटीज की बात की है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा इन 3 दिनों में कोई छुट्टी नहीं दी गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार पूरी कदर से नतमस्तक है कृष्णा पब्लिक स्कूल में। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो शिक्षा संहिता बोलता है या जो मान्यता का धारा 12 है,
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्कूल प्रीमाइसेस को सिर्फ पढ़ाई लिखाई और खेल कूद के आयोजन की अनुमति दी जाती है, व्यवसायिक कार्यों या अन्य गतिविधियों के लिए नहीं दी जाती। और एक शक तो पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं, जो पालक हैं, कि ये जो शादी हो रही है इसमें जो करीबन 1.5-2 करोड़ का खर्चा हो रहा है वो भी उन पैसों से हो रहा है जो स्कूल का है। और स्कूल की आय एकमात्र आय होती है वो है छात्रों से फीस लेना जी। तो अगर ये बात अगर पेरेंट्स लोगों की सही है कि छात्रों के फीस के पैसे से 1.5-2 करोड़ से अगर उस स्कूल में शादी हो रही है तो मैं समझता हूँ ये शिक्षा मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। और मेरी जानकारी में है कल वो शायद इस शादी में सम्मिलित होने जा भी रहे हैं अपने मंत्री के साथ, और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी जा रहे हैं। बहुत पारिवारिक और करीबी संबंध है कृष्णा पब्लिक स्कूल और साय सरकार का। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है, 3 दिन बच्चों का पढ़ाई खराब हो रहा है और स्कूल प्रीमाइसेस को मैरिज पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि क्या ये कृष्णा पब्लिक स्कूल या कृष्णा मैरिज पैलेस है। तो मैं समझता हूँ पूरे भारत देश में और सीबीएसई जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ये पहली बार शादी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो कृष्णा पब्लिक स्कूल वाले हैं वो अपने स्कूलों को शादी और 13वीं बरसी में धार्मिक आयोजनों में और आपका 6ठी स्थान में देते हैं। ये गंभीर बात है। माँ बाप परेशान है और सुनने वाला कोई नहीं है। रायपुर कलेक्टर के कान में जू नहीं रेंग रहा है और सबसे जो भ्रष्ट व्यक्ति है जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल, उनको तो कोई समझ है नहीं। डीपीआई दिव्या मिश्रा मैडम है, उनको भी कोई जानकारी नहीं हो रही। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर की जनता ठगी जा रही है और साय सरकार और खासकर शिक्षा मंत्री विष्णुदेव साय कृष्णा पब्लिक के इन कृत्यों में चुप है, उनको जवाब देना चाहिए। विकास जी, जिस तरीके से देखा जाए कि बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि स्कूल को एक मैरिज पैलेस में तब्दील कर रहे हैं और साथ ही इसकी भरपाई के लिए भी अभिभावक भी बड़े सहनीय नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है अध्यक्ष का इस मामले को लेकर? देखिए अब उनका क्या वर्तन है मेरे को नहीं मालूम। मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में वर वधू को शुभकामनाएं दूंगा उनके नव जीवन के लिए। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो माँ बाप मध्यम वर्गीय माँ बाप नौकरी चाकरी करके ठेला रेहड़ी चला के छोटा व्यवसाय करके अपने बच्चों को कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे, उनके पैसों से उस स्कूल प्रीमाइसेस में उस स्कूल को मैरिज पैलेस में कन्वर्ट कर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक सीबी बोर्ड क्या कर रही है, सीबीएसई बोर्ड क्या कर रही है, पूरा प्रशासन, और कल मुख्यमंत्री के जाने की बात आ रही है। अगर मुख्यमंत्री उस शादी में जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनका ही संरक्षण है, और नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रीय चैनल है आपका साधना न्यूज, उसमें अगर इतना बड़ा बात वो सुन पा रहे होंगे, और आप देखिए अगर मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं जा रहा है तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है, उनका जो तंत्र बैठा हुआ है, इसमें तो खुद मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि जिस विभाग के वो मंत्री हैं उस विभाग के अधिकारी उनके साथ क्या कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल वाले लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रायपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसके कोई अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, राजीव गुप्ता, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो चुप्पी साधे रखे। तो क्या स्कूल की आड़ में ये शादी ब्याह करके करोड़ों रुपए वसूलने का धंधा हो रहा है, इसकी भी जांच होगी। विकास जी, सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से सरकार शिक्षा की नई नीति ला रही है, बच्चों की शिक्षा के लिए काफी अवगत भी है, और उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे इस शिक्षा को पाने के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं। जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है और स्कूल को एक तब्दील किया गया है मैरिज पैलेस में, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हाँ, जिस तरीके से अध्यक्ष ने अपनी शादी की भरपाई के लिए बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बात भी कही है, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए भी आप? देखिए, मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मैं कह सकता हूँ बहुत सीधे व्यक्ति हैं, एक सरल आदिवासी नेता, और उनको जो शिक्षा विभाग के डकैत, भ्रष्ट और जो सजा याफ्ता लोग हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी धाराएं लगे, जो संचालय जैसे लोग डीपीआई में बैठे हैं, ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देश में, भारत देश में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है सीबीएसई का जिसको मैरिज पैलेस में कन्वर्ट करके शादी करा रहे हैं। और बात तो पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि वो फीस का पैसा शादी हो रहा है।
तो भी इस मामले का पता नहीं है। जिस तरीके से बात की जा रही है, संज्ञान में मामला भी आया है, इस तरीके से सरकार भी जिस तरीके से शिक्षा नीति की बात कर रही है, बच्चों के 3 दिन का जो खिलवाड़ किया जा रहा है शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर, यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और सरकार भी इस ओर कोई ध्यान अभी नहीं दे रही है, जिस तरीके से मैरिज पैलेस में एक स्कूल को तब्दील किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए कि मुख्यमंत्री कल उस शादी में जाएंगे क्या। उसके बाद आज वहां पर मैं सुना हूं कि संगीत का कार्यक्रम है, जो भी अन्य कार्यक्रम होता है, और जो 2000 बच्चे हैं उस स्कूल में, कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना में 2000 से अधिक बच्चे कक्षा 1 से 12वीं तक वो अध्ययनरत है, उनको बलात् घर में बैठा दिया गया है कि जब तक प्रिंसिपल के बेटे और अध्यक्ष के नाती श्री मदन मोहन त्रिपाठी के नाती की शादी नहीं हो जाएगी तब तक उस स्कूल को हम नहीं खोलेंगे। शिक्षा संहिता गया भाड़ में, मान्यता का नियम गया चूल्हे में। उसके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कह सकता हूं भारत देश में अगर कोई भी शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो छत्तीसगढ़ राज्य का शिक्षा विभाग है। यहाँ के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी इतने बेशरम हैं, वो पैसा कमाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और इससे बड़ा उदाहरण तो नहीं हो सकता। मेरी जानकारी में आज जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल गए थे और वह बहुत देर तक वहां पर बैठे, उनके सामने 56 भोग परोसा गया, 56 भोग खा के वो वहां पर लीपा पोती करने में मत है। जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के विजय खंडेलवाल वो ये कह रहे हैं कि वहां पर शादी तो हो रही है लेकिन कक्षाएं लग रही हैं। अब आप एक बात बताइए, एक स्कूल में शादी भी हो रहा है, फूल बाजा गाजा बज रहे, डीजे बज रहे, वहां बच्चे पढ़ पाएंगे? ये सही कह रहे हैं विकास जी, आप कहीं कहीं जी विकास जी सही कह रहे हैं। जिस तरीके से सरकार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। धन्यवाद विकास जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर स्कूल को मैरिज पैलेस में तब्दील कर दिया गया।